आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों का टॉपिक है जो पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में भी आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। आइए इसे सुनिए, सीखिए और समझिए। देखिए, पहला है क्या? कम बिटवीन। क्या लिखा हुआ है? कम बिटवीन। ठीक है। कम बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसे समझिए कि संबंध में हस्तक्षेप करना। ठीक है जी। संबंध में हस्तक्षेप करना। जब दो आदमी है, ठीक है, दो आदमी के रिलेशन में किसी भी विषय वस्तु किसी मैटर को लेकर कोई तीसरा आदमी उसमें इंटरफेयर करता है, बातचीत करता है, क्या होता है? उसके संबंध में वो हस्तक्षेप कर रहा है। या किसी दो देश की बात कर लिए, जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसमें अमेरिका क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। ठीक है। जब आप दो भाई हैं, दोनों भाई के बीच में कोई भी मैटर होता है, ठीक है, उसमें पड़ोसी आपका क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। तो वही चीज क्या दिया हुआ है? संबंध में हस्तक्षेप करना। समझ लिए इसे। देखिए, शुद्ध देसी स्टाइल में समझिए, आपको हमेशा याद रहेगा। कम बिटवीन, संबंध में हस्तक्षेप करना। यू शुड नॉट कम बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ। क्या लिखा हुआ है? यू शुड नॉट कम बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ। कहा गया रिलेशन में क्या? इसमें सेंटेंस में क्या किया गया है कि रिलेशन है वाइफ और हस्बैंड के बीच में। किसी कोई आदमी है, ठीक है, और उसका क्या है? वाइफ है। यानी अगर पति और पत्नी के बीच में कोई मैटर हो तो कहता उसके बीच में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर एक जगह रहने के बाद कुछ न कुछ मैटर होता है, डिस्कस होता है, इसलिए कहा गया उस संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है? कम फ्रॉम यानी जन्म स्थान के रूप में रखना। आपको कभी जाते हैं कहीं, कोई पूछता है ना कि आप किस जगह से बिलोंग्स करते हैं, कहाँ से आते हैं, बोलते हैं क्या सुपौल से, सहरसा से, मधेपुरा से, पटना से, या किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो क्या बोलते हैं बिहार से है, किसी अदर कंट्री में रहते हैं तो क्या बोलते हैं इंडिया से है। ठीक है। किसी दूसरे गांव में रहते हैं तो अपने गांव का नाम बताते हैं। ठीक है। तो कम फ्रॉम का मतलब क्या होता है? किसी जन्म स्थान को के रूप में रखना, कि अपने जन्म स्थान को बताना, उसके रूप में रखना, या उसको रिप्रेजेंट करना, बताना, जैसे भी आप समझिए। आई कम फ्रॉम, सॉरी, आई कम फ्रॉम सुपौल। ठीक है। कम फ्रॉम सुपौल, मैं सुपौल से हूँ या मैं सुपौल से बिलोंग्स करता हूँ। या आप बोलिएगा आई कम फ्रॉम सहरसा, तो मैं सहरसा से हूँ। आई कम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूँ। ठीक है। किसी अदर स्टेट में है, आप बोलिएगा आई कम फ्रॉम बिहार, तो बिहार से हूँ। ठीक है जी। देखिए, कम आफ्टर, कम आफ्टर का मतलब होता है क्या? पीछा करना। है ना? कम आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछा करना। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। जब कम के साथ बिटवीन लगा तो क्या हुआ मीनिंग, कम के साथ फ्रॉम लगा तो मीनिंग क्या हुआ, कम के साथ आफ्टर लगा तो मीनिंग क्या हुआ। क्लॉज टेस्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है जी। क्लॉज टेस्ट पूछा जाता है 5 नंबर का, उसमें पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ब आ जाएगा 5 नंबर का, अलग पूछा जाएगा। फिलर में भी आपको पूछ दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसे सुनिए, सीखिए और समझिए। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है? द पीपल कम आफ्टर द क्रिमिनल। ठीक है। द पीपल कम आफ्टर द क्रिमिनल विथ स्टिक्स एंड स्पीयर्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? विथ होगा। ठीक है जी। विथ होगा, विथ स्टिक्स एंड स्पीयर्स। ठीक है। छड़ी और भाला लेके जो आदमी थे किसका पीछा कर रहे थे? क्रिमिनल का पीछा कर रहे थे। देखे होंगे कभी चोरी हो जाती है, कभी कोई घटना होती है तो क्रिमिनल भागता है, या तो पुलिस पीछा करता है, या ग्रामीण लोग है, या वहां पे जो लोग उपस्थित है वो उसका पीछा करते हैं। ऐसे तो पीछा नहीं करते हैं, साथ में कुछ ना कुछ अपना हथियार लेते हैं, चाहे छड़ी हो, लाठी हो। ठीक है। और बहुत सारा होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको लेकर के वे लोग पीछा करते हैं। क्या है? द पीपल कम आफ्टर द क्रिमिनल विथ स्टिक्स एंड स्पीयर्स। जो पीपल थे, जो वहां पे लोग थे, छड़ी और भाला लेके किसका पीछा कर रहे थे? क्रिमिनल का पीछा कर रहे थे। मतलब क्रिमिनल भाग रहे थे और आदमी उसका पीछा कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए। तो कम आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछा करना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? काउंट ऑन। ठीक है। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। देखिए क्या लिखा हुआ है? डोंट काउंट ऑन अदर पीपल टू हेल्प यू आउट ऑफ ट्रबल। जब आप संकट में है तो किसी भी आदमी पे भरोसा मत कीजिए कि वो आपको उस संकट से बाहर निकालेगा। संकट से आपको खुद बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए आपको जो आपके सामने में समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उस पे फोकस करना पड़ेगा। कभी भी आपके साथ में समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जब प्रॉब्लम पे फोकस कीजिएगा तो प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और आप डिप्रेस्ड हो जाइएगा। ठीक है जी। जब सॉल्यूशन पे फोकस कीजिएगा तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है फिर आप नेक्स्ट स्टेप की ओर जाते हैं। ठीक है। देखिए, तो डोंट काउंट ऑन अदर पीपल टू हेल्प यू आउट ऑफ ट्रबल। कभी किसी आदमी पे आप निर्भर मत रहिए, भरोसा मत कीजिए। डाई आउट, नीचे में क्या हुआ है? डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है विलीन होना या विलुप्त हो जाना। ठीक है।
विलुप्त हो जाना, इसको देखिए, मेनी ओल्ड कस्टम्स हैव डाई आउट, बहुत ऐसे पुराने प्रथा है, ठीक है जी, अपने समाज में बहुत ऐसे पुराने पुराने प्रथा है, रस्म रिवाज है, जो क्या है, अब डाई आउट, समाज से धीरे 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 हट गया है। पहले देखे होंगे जब शादी होता था, शादी होने के बाद जब दुल्हन घर आती थी, जो घूंघट रहता था कहाँ तक रहता था, तब तक ऐसे घूंघट, ठीक है। अब धीरे 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 क्या हुआ है उसमें, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, अब तो रहता भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ऐसे रस्म रिवाज है जो हमारे समाज से, अपना लोगों के समाज से धीरे धीरे हट गया है। तो क्या है, डाई आउट का मतलब क्या होता है, विलुप्त होना, जैसे डायनासोर भी विलुप्त हो गया, ठीक है, डायनासोर भी नहीं रहा, डायनासोर भी विलुप्त हो गया। बहुत ऐसे पुराने जानवर थे जो अभी नहीं दिखता है ना, समय के अनुसार धीरे धीरे वह क्या हुआ, विलुप्त हो गया। समझिए इस चीज को, बहुत ज्यादा आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या हुआ, बेचना, ठीक है। ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज बिल्डिंग, ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज बिल्डिंग, वह अपना घर बेच दिया है। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या हुआ, बेचना, वह अपना घर बेच दिया है। देखिए ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या बंद कर देना। वी हैव ड्रॉप्ड आउट गोइंग देयर, वी हैव ड्रॉप्ड, यहाँ पे देखिए ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना या बंद कर देना। यहाँ पे ड्रॉप्ड आउट जो कि क्या है, V3 है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, और सेंटेंस को देखिए क्या है कि वी हैव ड्रॉप्ड आउट गोइंग देयर, हम लोग वहां जाना छोड़ दिए हैं। आप हिंदी में बोलते हैं ना जी कि हम लोग वहां जाना छोड़ दिए हैं, हम लोग बाजार जाना छोड़ दिया है, हम लोग उसके घर पे जाना छोड़ दिए हैं, हम लोग स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, हम लोग बगीचा जाना छोड़ दिए हैं। आपको मीनिंग याद रहेगा तभी तो आप इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना, वी हैव ड्रॉप्ड आउट गोइंग देयर, हम लोग वहां जाना छोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वोकेबलरी याद रहेगा, वर्ड याद रहेगा, फ्रेजल वर्ब याद रहेगा, आइटम्स एंड फ्रेजेस याद रहेगा, तो इंग्लिश में स्कोर करने में और इंग्लिश बोलने में काफी आसान हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में स्कोर करना और इंग्लिश बोलना, ये दोनों चीज जो है बहुत ही आसान है। अगर इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज, ठीक है, वोकेबलरी, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये आना चाहिए, और इस पे प्रैक्टिस रहेगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। और इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, ग्रामर भी आना चाहिए, थोड़ा स्ट्रक्चर आना चाहिए, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज को बार बार पढ़िएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, फॉल डाउन, फॉल डाउन, फॉल डाउन ऑन है, फॉल डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, असफल होना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि असफल होना चाहता है, असफल होना कोई नहीं चाहता, सब क्या करता है, सफल होना चाहता है। तो ये आपको बहुत ही याद रहेगा। देखिए फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, डाउन का मतलब होता है नीचे, याद रखिए, याद रखने लगे, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, फॉल का मतलब गिरना, यानी नीचे की ओर गिरना है। कोई भी आदमी अपने लाइफ में, हर कोई अपना प्रगति चाहता है, चाहे भीख मांगने वाला हो, करोड़पति हो, है ना, जिसका जो स्टेटस है उसी में सब अपने आप को ऊपर की ओर देखना चाहता है, ठीक है। जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो भी सोचता है कि मेरा जो है बिजनेस ग्रोथ करे, अगर एक ब्रांच है नया ब्रांच खोले, ठीक है। जो बहुत गरीब है वो भी सोचता है कि अगर हम 500 आज कमाए तो कल के डेट में 1000 रुपया कमाए, परसों 1500 कमाए। हर कोई ग्रोथ चाहता है, हर कोई डेवलपमेंट चाहता है, और सफल होना कोई नहीं चाहता है। कोई स्टूडेंट है, अगर सोचता है कि इस एग्जाम में उसे नंबर, अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 80 नंबर आया, तो वो सोचता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा हम उसमें 100 में 100 लाए या 95 लाए। हर कोई डेवलपमेंट चाहता है। तो आप इसको ध्यान क्या रखिएगा, फॉल डाउन ऑन का मतलब होता है असफल होना। नो बडी वॉन्ट्स टू फॉल डाउन, है ना, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सक्सेस। कोई भी आदमी, है ना, सफलता के दौरान, ये सफलता की जो यात्रा होती है, कोई भी आदमी इसमें सफल होना नहीं चाहता है, ठीक है। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। द पुलिस हैव फेल्ड, पुलिस असफल रहा, किस चीज में असफल रहा, फाइंड आउट द क्रिमिनल, क्रिमिनल का पता लगाने में, क्रिमिनल्स का पता लगाने में, अपराधियों का पता लगाने में पुलिस क्या हुआ, असफल रहा। पुलिस कब असफल रहता है, पुलिस से भी क्या करता है जानते हैं, क्रिमिनल से पैसा ले लेता है, ठीक है, और पता नहीं लगाता है। समझ गए, हर जगह पैसा पे कमाल होता है। मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। कभी भी पैसा कमाने का माध्यम आपका वो नहीं रहना चाहिए जिससे आपके परिवार को और समाज को गलत मैसेज जाए। आपका एक्टिविटी सही रहना चाहिए, आपका तरीका सही रहना चाहिए, और पैसा कमाइए तभी मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। द पुलिस हैव फेल्ड टू फाइंड आउट द क्रिमिनल, पुलिस क्रिमिनल्स का पता लगाने में क्या हुआ, असफल रहा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है फेल ऑन या अपॉन, यानी क्या, आक्रमण करना, ठीक है, आक्रमण करना, हमला करना, ठीक है जी। अभी तरोताजा घटना है क्या, हमास किस पे आक्रमण किया, हमास ऑलवेज वांट्स टू फॉल ऑन इजराइल, हमेशा चाहता है हमास किस पे हमला करने के लिए,
इजराइल पे हमला करने के लिए, ठीक है जी। कुछ दिन पहले भी घटना हुआ है, फर्स्ट बार हमास ने क्या क्या था, रॉकेट छोड़ा था उधर से, है ना। अभी दोनों तरफ से मिसाइल चल रहा है, काफी आदमी को वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है रहने में, खाने पीने में, ठीक है। सब त्राई त्राई कर रहा है, मर रहा है आदमी, इजराइल में भी और फिलिस्तीन में भी। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, ठीक है, उलझना, झगड़ा करना। इफ यू वांट टू पीस, अगर आप शांति चाहते हैं, पीईएसी, पीस का मतलब क्या होता है, शांति। अगर आप शांति चाहते हैं, यू शुड नॉट फॉल आउट विथ एनीबॉडी। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको किसी भी, अगर आप शांति चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपको किसी भी आदमी के साथ उलझना नहीं चाहिए, ठीक है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है, होता है कुछ नहीं होता है। तो पीस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शांति। इफ यू वांट टू पीस, ठीक है जी, इफ यू वांट टू पीस अगर आप शांति चाहते हैं, यू शुड नॉट फॉल आउट विथ एनीबडी। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको किसी से नहीं झगड़ा करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फॉल फोर, फॉल फोर का मतलब क्या होता है, मुग्ध हो जाना। जैसे आप जाते हैं कहीं, किसी सुंदर पार्क को देखते हैं, वहां पे देखने के बाद आप मुग्ध हो जाते हैं और उसे देखते रहते हैं। किसी सुंदर बिल्डिंग को देखते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा दृश्य रहता है, वहां पे देख के आपका मन मुग्ध हो जाता है, कितना अच्छा है, टहलते हैं, घूमते हैं, फोटो लेते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं। समझ लिए इसे। देखिए फॉल फोर, फॉल फोर का मतलब क्या होता है, मुग्ध हो जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही फॉल्स। अब ही यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे फॉल नहीं फॉल्स हो गया है, ठीक है। ही फॉल्स फॉर एवरी ब्यूटीफुल गर्ल ही सीज। जब कभी भी वो या वह जब सुंदर लड़की को देखता है तो क्या होता है, मुग्ध हो जाता है ना, उसके सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो जाता है, ठीक है जी। अब देखिए गेट अहेड, गेट अहेड का मतलब क्या होता है, प्रगति करना। गेट अहेड का मतलब होता है प्रगति करना। नो अदर कंट्री इज गेटिंग अहेड एज अमेरिका। कोई भी कंट्री अमेरिका की तरफ प्रगति नहीं कर रहा है। अमेरिका प्रगति क्या करेगा, अमेरिका पहले से पूरा डेवलप है, उसके पास हर चीज है, ठीक है जी। तो नो अदर कंट्री इज गेटिंग अहेड एज अमेरिका, ठीक है, कोई भी कंट्री अमेरिका की तरफ प्रगति नहीं कर रहा। अब क्या है, नेक्स्ट है गो फॉरवर्ड। गो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। गो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, नो बडी कैन स्टॉप यू, कोई भी आदमी आपको नहीं रोक सकता। कहां पे नहीं रोक सकता, फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। जब आप कठिन मेहनत करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये दुनिया का नियम है। जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको भेजा है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए। जब आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, तो ऊपर जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हमेशा ऊपर की ओर क्या होता है, जाता है, हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता, फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। यू मस्ट गिव अप बैड हैबिट्स, आपको अवश्य जो गलत आदत है उसे छोड़ देना चाहिए। जब कभी भी आप अपने सफलता की राह में है और आपका कोई गलत आदत है, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। दुनिया का जरूरी नहीं कोई आदमी ही आपका दुश्मन है। अगर आपका कोई आदत है जो कि गलत है तो वो आपका दुश्मन है, हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, आपको डेविएट करेगा, आपको अपने मार्ग से क्या करेगा, विचलित करेगा। समझ गए जी। तो क्या है, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना है, त्यागना। लेकिन अगर आप अपने डेस्टिनेशन को निर्धारित कर लिए हैं, मंजिल को निर्धारित कर लिया कि मुझे ये पाना है, तो उसे कभी भी मत छोड़िए, है ना। बहुत ज्यादा यूज होता है गिव अप, है ना। स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए, नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत। क्या कभी छोड़ो मत, अपने मंजिल को पाने के लिए कभी रास्ता से भटको मत, हमेशा उसे करो, ठीक है। तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप का मतलब क्या हुआ कि कभी मत छोड़ो, ठीक है। लेकिन छोड़ना चाहिए किस चीज को, गलत आदत को छोड़ना चाहिए और अच्छी आदत को अपनाना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या है गेट बैक। गेट बैक का मतलब क्या होता है, सत्ता में लौटना, ठीक है। द इंडिया अलायंस, एक गठबंधन बना है पिछले कुछ दिन पहले, इंडिया अलायंस, जिसमें भारत में बीजेपी को छोड़कर ऐसे बहुत सारे पार्टी है जो कि इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड है, उसके बाद यूपी से है, सपा है, और इससे बहुत सारा पार्टी है, महाराष्ट्र से भी है, ठीक है। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, हम आपको समझा रहे हैं, इस चीज को ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। द इंडिया अलायंस, द इंडिया अलायंस होप्स, है ना, टू गेट बैक एट द नेक्स्ट इलेक्शन, है ना। जो इंडिया अलायंस है वो उम्मीद में है, किस चीज की उम्मीद में है,
कि जो अगला जो इलेक्शन होगा ना, जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा ना, उसमें मुझे सत्ता में आना है। ठीक है, तो गेट बैक का मतलब क्या होता है जानते हैं? सत्ता में लौटना, सत्ता में लौटना। जब कोई भी आदमी जिसका अपना सरकार बन जाता है ना, वही चीज सत्ता में आना हुआ। ये चीज सारे आप लोग समझते होंगे। हैंग अबाउट का मतलब क्या होता है? बिना किसी उद्देश्य के भटकना। ठीक है, जैसे दुनिया में कोई भी आदमी हो जो काम करता है, हर काम का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हर आदमी जो काम करता है उसका उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य से उस काम को करता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे फालतू आदमी भी है, जब कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो वहां पे उसको डिस्टर्ब करता है, इधर उधर भटकते रहता है ना। ऐसा कोई आदमी भी है, बहुत आदमी रहता है ऐसा। ही हैज नो वर्क, कहता है सॉरी, सी हैज नो वर्क, उसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, सो इसलिए सी इज हैंगिंग अबाउट इन द मार्केट, इसलिए वो मार्केट में क्या करती रही है? घूम रही है, घूमती रहती है। उसके पास कोई काम नहीं। आप बातचीत में बोलते रहते हैं ना अपने दो दोस्तों के साथ, उसके पास कोई काम नहीं है इसलिए वो बाजार में घूमते रहता है। उसके पास कोई काम नहीं इसलिए वो गली में घूमते रहता है। उसके पास कोई काम नहीं इसलिए वो अपने दोस्तों के रूम पे इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है जी, तो हैंग क्या है? हैंग अबाउट। हैंग अबाउट का मतलब क्या होता है? बिना किसी काम के या बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना। अब क्या है? हैंग बैक। देखिए, हैंग अबाउट का अलग मीनिंग था और हैंग बैक है, इसका अलग मीनिंग है। यही चीज आपको याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रहेगा। अगर हैंग है तो कभी अबाउट लगा रहेगा, कभी बैक लगा रहेगा। और आपको क्लॉज टेस्ट में भी पूछा जाता है, फिलर में भी आ जाएगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब तो आता ही है, वहां पे पूछा जाता है। जब याद रहेगा तो आपको जहां भी आए आप वहां से उसे सोल्व करके अपना नंबर उठा सकते हैं। ठीक है जी, क्या है? दे हैंग बैक फ्रॉम एनी ग्रुप एक्टिविटीज। दे हैंग बैक एनी ग्रुप एक्टिविटीज। कोई भी जो ग्रुप एक्टिविटीज होता है, जो समूह में कोई एक्टिविटीज होता है, जो कोई क्रियाकलाप होता है, उसमें जाने से वह क्या करता है? हिचकिचाता है। देखे होंगे कोई भी आदमी रूम पे रहता है, कोई गाना उठाता है और गाने लगता है, वैसे गुनगुनाते रहता है। लेकिन अगर स्टेज है, स्टेज पे उसको चढ़ा दीजिए वहां पे बोलने के लिए, बोलिए बोलना है या गाना गाना है, कुछ भी करना है, 10 आदमी के बीच में, 100 आदमी के बीच में, 1000 आदमी के बीच में, तो वो क्या करता है? वहां पे नहीं बोल पाता है, हिचकिचाता है ना। उस अपने आप में उसको शर्म होने लगता है। समझ गए? तो क्या होता है? हैंग बैक का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। दे हैंग बैक फ्रॉम एनी ग्रुप एक्टिविटीज। वह कोई भी ग्रुप एक्टिविटी से हमेशा क्या करता है? हिचकिचाता है। अब देखिए, हेल्प आउट। हेल्प आउट का मतलब क्या होता है? किसी परेशानी में किसी की मदद करना, किसी परेशानी में किसी की मदद करना। अब यहाँ पे देखिए क्या है? अमेरिका हेल्प आउट इजराइल ड्यूरिंग द वार। अमेरिका क्या किया है? इजराइल का हेल्प किया। जब से फिलिस्तीन से वार होने लगा है, युद्ध होने लगा है, तब से अमेरिका क्या किया है? इजराइल का हेल्प किया है। बहुत सारा सामान दिया है उसको युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, वहां के आदमी को भी कॉपरेट कर रहा, सरकार को कॉपरेट कर रहा, ताकि खाना पीना बहुत सारा चीज उसको हेल्प मिल सके इजराइल वाले को। ठीक है, ये सब चीज हमेशा से होते आया है, आपको समझना है हेल्प आउट का मतलब क्या होता है। किसी परेशानी में किसी को मदद करना। देखिए, हिट आउट का मतलब क्या होता है? जबरदस्त प्रहार करना। हिट आउट का मतलब होता है जबरदस्त प्रहार करना। ऑल द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन हिटिंग आउट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी ऑपोजिशन, विपक्ष का जो भी लीडर है, सब क्या करता है? जो प्रेजेंट में जो सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके विरुद्ध में हमेशा आवाज देते हैं, हमेशा बोलते हैं। अगर कोई ऐसा विषय वस्तु आया जो कि समाज में हो रहा है और समाज को लाभ होना चाहिए, क्या करते हैं? उस पर वो आवाज उठाते हैं। जैसे फार्मर बिल आया था, तो उस पर भी क्या था? विपक्ष आवाज उठाया था और बहुत दिन तक किसान लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। समझ गए? तो जितने भी विपक्ष के लीडर हैं वो क्या करते हैं? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पर जोरदार प्रहार करते हैं। तो क्या लिखा हुआ? हिट आउट। हिट आउट का मतलब होता है जबरदस्त प्रहार करना। ठीक है जी, तो कैसे प्रहार करते हैं? अपने नॉलेज से, अपने बातचीत से, अपने वाणी से और अपने स्पीच से। समझ गए जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसे आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखिए आप। ठीक है, जब देखिएगा एक बार, दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, बहुत आदमी ऐसे हैं जो कि बोलते हैं सर जिस टाइम में पढ़ाते रहते हैं कुछ शायरी बोलिए, कुछ गाना, वो सब नहीं, कहीं कुछ नहीं। जब आपको जो चीज एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्या कीजिएगा? सुन के, बहुत सारा चीज है दुनिया में सुनने के लिए, पढ़िए लिखिए। ठीक है, और स्कोर कीजिए, अपने आप में सुधार लाइए, अपने आप को डेवलप कीजिए आगे की ओर। यही सबसे बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, ये सब कहीं कुछ वो सब बड़ा चीज नहीं है जिससे आपका स्कोर नहीं हो सकेगा। क्या कीजिएगा? सुन के। ठीक है जी,
तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।